बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, मैं अपने दुश्मनों को यूं ही हरा देता हूँ। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारे राहत चैनल में आपका वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद। मैं आज एक टॉपिक पॉजिटिव थॉट लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक है सकारात्मक सोच पे, पॉजिटिव थॉट पे, कि पॉजिटिव थॉट अगर हमारा हो तो कौन सी शक्ति ऐसी मिलेगी हमें कि हम बड़े से बड़े जंग को यूं ही जीत सकते हैं, बड़े से बड़े मुश्किलों को आप आराम से झेल सकते हैं, बड़े से बड़े परेशानियों को आप ऐसे झेल लेंगे कि अपने आसपास भी ना आने देंगे। अगर आपके पास कोई परेशानी आ जाए तो केवल पॉजिटिव थॉट रख करके उस परेशानी को आप ऐसे आसपास से निकाल फेंकेंगे जैसे खुली हुई किताब को बंद कर देना। ये होती है पॉजिटिव थॉट में ताकत। आइए मैं आपको आज एक एग्जाम्पल के तौर दे करके समझाता हूँ कि पॉजिटिव थॉट में और निगेटिव थॉट में क्या फ़र्क होता है। अगर हमारी पॉजिटिव थॉट हो यानी सकारात्मक सोच हो तो हमें क्या फ़ायदा होगा, और नकारात्मक सोच हो तो हमें इसकी वजह से क्या हानि होगी, क्या परेशानी आएगी। जैसे मान लिया जाए कि ये एक शीशे की गिलास है। इस गिलास में आधी गिलास भरी हुई है और आधी गिलास खाली है। तो अगर आप कुछ बंदे को, कुछ लोगों को ये गिलास दिखलाएंगे और सामने रख करके ये पूछेंगे कि वो जो सामने गिलास पड़ी हुई है इसके बारे में हमें बताएं, कि इसके बारे में संक्षिप्त में बताएं, तो वे अगर पॉजिटिव थॉट वाले लोग होंगे, पॉजिटिव थॉट यानी सकारात्मक सोच वाले लोग होंगे, तो बताएंगे उसके बारे में कि सामने जो टेबल पे गिलास रखी हुई है और उसमें आधी गिलास भरी हुई है, यानी आधी गिलास पानी भरी हुई है। और उसके बाद कुछ लोगों से और फिर आप क्वेश्चन करेंगे, कुछ लोगों से और आप पूछेंगे कि उस सामने जो पड़ी हुई गिलास है, भरी हुई गिलास है, रखी हुई गिलास है, तो उसके बारे में आप संक्षिप्त में बताएं, शॉर्ट में बताएं। तो अगर उनका निगेटिव थॉट रहेगा, निगेटिव सोच रहेगा, तो वो आपको आंसर देंगे कि सामने जो टेबल पे गिलास पड़ी हुई रखी हुई है वो आधी खाली है। समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव थॉट और निगेटिव थॉट में फ़र्क होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका पॉजिटिव थॉट होगा तो आप किसी भी लोगों में कमी ना निकालेंगे, उसकी अच्छाई को समाज के सामने आप पेश करेंगे, दूसरे बंदों का आप कभी भी बुराई ना करेंगे। ये पॉजिटिव थॉट वाले रखने वाले बंदे में, सोच में बेहतरी होती है। और निगेटिव थॉट वाले अगर बंदा रहेंगे तो वो किसी भी लोगों में बुराई को खोजेंगे, बुराई को ढूंढेंगे और उसकी कमी को उजागर कर करके लोगों के बीच में फैलाएंगे और समाज में ये फैलाएंगे कि फलां बंदा, फलां लोग ऐसे हैं और वैसे हैं। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव थॉट में फ़र्क होता है। जैसा कि मान लिया जाए कि कोई भी अगर स्टूडेंटों को भी, तालिब इल्मों को भी जो आने वाला समय में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उन लोगों को भी ये एडवाइस करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी पॉजिटिव थॉट रखें, सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थॉट में एक ऐसी ताकत है कि आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को यूं झेल लेंगे, कोई भी आपके सामने एग्ज़ाम बड़ी कड़ी नहीं लगेगी अगर आपका पॉजिटिव थॉट होगी तो। और अगर निगेटिव थॉट होगी तो वही एग्ज़ाम, वही परीक्षा आपको बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में सामने आ जाएगा और आपको निगेटिविटी होने लगेगी। तो ऐसा कभी ना रखें। जैसे मान लिया जाए कि आपका मैथ का एक सब्जेक्ट है, एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ कि मैथ का सब्जेक्ट है, फिर सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ सोच पे फ़र्क होती है कि अगर आपका पॉजिटिव सोच रहेगा तो मैथ यानी गणित को आप यूं पार कर लेंगे। आप ये सोचेंगे कि ये मैथ ये गणित कुछ है ही नहीं, और अपने पॉजिटिव थॉट रख करके, अपने पॉजिटिविटी को उजागर कर करके, अपने दिलो दिमाग में पॉजिटिविटी को उजागर कर करके, सकारात्मक सोच को डेवलप कर करके उस मैथ यानी गणित के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और अगर आपकी निगेटिविटी थॉट होगी, नकारात्मक सोच होगी, और जैसे ही आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा, मैथ की पेपर आएगी, तो आप अगर निगेटिव थॉट वाले होंगे तो ये सोचेंगे कि ये मैथ का क्वेश्चन हमसे हल नहीं होगा। तो जैसे ही अगर आपके दिलो दिमाग में नो का डेवलप कर गया, निगेटिविटी अगर डेवलप कर गई, तो फिर कभी भी वो क्वेश्चन हल आपसे नहीं होगा। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट आपसे है, हमारे राहत चैनल को जो भी सब्सक्राइब करते हो या ना करते हो, मैं उन सबों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पॉजिटिव थॉट को डेवलप करें, निगेटिव थॉट को आसपास भी ना आने दें। क्योंकि अगर निगेटिव थॉट एक बार डेवलप आपके दिलो दिमाग में हो जाता है तो जमाना लग जाता है आपके दिलो दिमाग से पॉजिटिव निगेटिव थॉट को निकलने में। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ को, हाँ अगर बुराई है तो उस बुराई को दबा दें, ना कि उसकी बुराई को उजागर होने दें। आपके दिलो दिमाग में भी, अगर आपके माइंड में भी अगर निगेटिव थॉट डेवलप कर रहा है तो उस निगेटिविटी थॉट को ना डेवलप करने होने दें। आप अपने नकारात्मक सोच को ना डेवलप करने दें, ना डेवलप होने दें। सिर्फ पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच को डेवलप होने दें, उसमें आपकी बहुत ही अच्छाई होगी, बहुत आगे चल करके भविष्य में तरक्की करेंगे, भविष्य में डेवलप करेंगे। इसलिए स्टूडेंटों को भी, तालिबे इल्मों को भी ये सीख देना चाहता हूँ कि हमेशा आगे भविष्य में, ये तो आपका मैट्रिक के एक के शुरुआत है, एक स्टार्टिंग है लाइफ की, एक जीवन की एक पहला कदम है। आगे चल करके बहुत सारी परेशानियाँ आपको आएगी, मुश्किलातें आएगी। ये सब को अगर आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो यूं झेल लेंगे, कोई परेशानी ना लगेगी। अपने होंठों पे मुस्कुराहट रखें और हर परेशानी को, हर एग्ज़ाम को यूं झेल लेंगे। अगर आपकी निगेटिव थॉट रहेगी, बहुत परेशानी होगी आगे चल करके और आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए बच्चों, इस बात को अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में ये गांठ बांध लें, ये सीख लें कि हमेशा पॉजिटिव को डेवलप करें। और मैं चलते चलते मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ख़ास करके मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा करके है कि जो आने वाला समय में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आने वाले समय में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वजह से ये टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि अगर उन बच्चों का कुछ मार्क्स में कमी हो जाती है, कुछ अगर रिज़ल्ट में कमी हो जाती है तो वे बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि परेशान ना होना है, किसी भी तरह से परेशानी का कोई बात ही नहीं है, परेशानी का कोई आसपास भी, अपने आप आसपास भी ना आने दें और अपने आप को मायूसी का एक्सेप्ट ना करें। क्योंकि आपके सामने अभी पूरी दुनिया खुली किताब है। आगे चल कर के इंटर का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारी आपके रास्ते हैं और मैट्रिक के बाद खुल जाएंगे। ये आपका पहला पड़ाव सिर्फ है। इस पड़ाव को, हाँ, मेहनत करें। ये ना कि मेरे वीडियो को देख करके ये आप सोच लें कि हमें मेहनत नहीं करना है और जो भी रिज़ल्ट आया उसको एक्सेप्ट कर लें, ना, ये गलत बात हो जाएगी। आपको मेहनत करना है, क्योंकि अब ये 3 महीना जो बच रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 3 महीने में आप ऐसा जम करके मेहनत करें, क्योंकि खुद को सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर खुद सेटिस्फाइड ना होंगे तो रिज़ल्ट कुछ भी आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और ख़ुद अगर सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ हमने मेहनत किया है,
हमने पढ़ा है तो फिर आपको कोई परेशानी ना होगी। कोई भी नंबर कम हो जाए, किसी भी तरह की परेशानी आ जाए, कितना ही नंबर आए, तो कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, 1-2 नंबर से अगर कोई ये फर्स्ट डिवीज़न अगर छूटता है, फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो या टॉप डिवीज़न छूटता है, तो उसमें अपने आप को निराशा की ओर नहीं ले जाना है बच्चों, सिर्फ आशा की ओर ले जाना है। आशा एक ऐसी जगमगाती हुई किरण है कि आप चाहें तो इस किरण के सहारे एक बेहतर लाइफ को जी सकते हैं। निराशा की किरण को अपने में डेवलप ना होने देंगे। इस वजह से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट के बाद ये आता है कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि इस वीडियो में कोई भी चीज़ को नाम लेना गलत हो जाएगा, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का ये मैटर आता है कि फलां बच्चा ये कर लिया, उसका नंबर कम आया, फलां बच्चा वहाँ चला गया, उसका नंबर कम आया। नहीं, ये गलत थॉट है, ये निगेटिव थॉट है। ये ऐसा थॉट को ना डेवलप करें। हाँ, ये अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि हमने मेहनत बहुत किया, 2 नंबर से हमारी कमी हो गई, आगे चल कर के मैं और मेहनत करूँगा, इस कमी को मैं पूरा करूँगा। आगे इंटर है, आगे ग्रेजुएशन है, आगे और बहुत सारी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं, कंपटीशन की एग्ज़ामें हैं। ये सब में और जम करके मेहनत कर करके आप आगे की ओर बढ़ें। और मैं उन फैमिली से भी, उन परिवारों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे अगर मैट्रिक का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन बच्चों को आप प्रेशर में ना जीने दें। उन बच्चों से आप ये रिक्वेस्ट करें, आप ये कहें कि मेहनत करना है बाबू, मेहनत करना है बेटा, मेहनत करना है बच्चा, लेकिन उसे प्रेशर में जीने ना दें कि इतना नंबर आएगा, ये डिवीज़न आएगा, टॉप करना है, फला करना है, ये नहीं होने दें। आप उसको ये समझाएं बैठा करके, बाइत्मीनान आप उसको, उन बच्चों को ये समझाएं। और उन शिक्षकों से मेरा ये निवेदन है कि आप उन बच्चों को प्रेशर में जीने ना दें। उन बच्चों को सिर्फ ये समझाएं कि बाबू आप मेहनत करो, आगे रिजल्ट जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, खुदा पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, गॉड पे छोड़ दो। आप उस रिजल्ट के बारे में ना सोचो, आप मेहनत करो। जो भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो या जो भी साइंस हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसमें जम करके मेहनत करना है, अपनी हर ताकत को लगा देना है। रिजल्ट क्या आएगा उस बच्चे को परेशानी में ना डालें कि ये रिजल्ट लाना ही लाना है, फर्स्ट डिवीज़न लाना ही है, टॉप डिवीज़न लाना ही है। ये ऐसा आप उसके माइंड को डेवलप ना करें, वो फिर परेशान हो जाएगा। क्योंकि आज अगर उसके दिलो दिमाग में ये परेशानी घर कर गई, ये परेशानी अगर फिक्स हो गई, तो आगे चल कर के वो बच्चा रिज़ल्ट आने के बाद आपसे नज़र नहीं मिलाएगा और अपने आप को कुछ न कुछ कर लेगा। तो ऐसा ना होने दें। बच्चों की भविष्य आगे बहुत है, इस भविष्य को बेहतर बनाने दें। ये हमारा आप सबों का मशवरा है और ये हमारा रिक्वेस्ट है कि यही थॉट यानी पॉजिटिव थॉट लेकर के चलें। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे अपने फेस के लेकर के, अपने बॉडी को लेकर के परेशान होते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो ये सब भी माइंड से हटा दें, माइंड को मतलब इसमें डेवलप ना होने दें। सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। जो होगा वो होगा ही, जैसा आपका बॉडी रहेगा उसमें डेवलपमेंट अभी होगा। अभी तो वक्त ही है, फिजिकल वर्क करें, आपका बॉडी डेवलप करेगा। इसी पे मैं एक छोटा सा शेर पेश करना चाह रहा हूँ कि जैसे हो वैसे ही रहना सीख लो, जैसे हो वैसे ही रहना सीख लो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से हमेशा ज़्यादा होती है। और इसी पॉजिटिव थॉट को रखते हुए मेरे राहत चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बेहतर मैसेज दूसरों के पास पहुँचे और
बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, बहुत सारे तालिब इल्मों को, बहुत सारे स्टूडेंटों को, बहुत सारे छात्रों को इससे बेनिफिट हो, इससे लाभ मिले, ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।